साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। इस पुस्तक से संबंधित यह आज हमारी 5वीं कक्षा है और आदिकाल के अंतर्गत हमने नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य सभी को पढ़ लिया है। उनके जो वन लाइनर के फॉर्म में पूरा हम पढ़ चुके हैं, जो पुरानी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं तथा आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं सभी को संक्षिप्त रूप से हमने यहाँ पर पढ़ लिया। आज की हमारी कक्षा का प्रारंभ करेंगे हम आदिकाल के अंतिम कवि जो माने जाते हैं विद्यापति, वहाँ से हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे। और साथ ही साथ लौकिक साहित्य के अंतर्गत आदिकाल में जितनी भी रचना हुई, चाहे अमीर खुसरो ने लिखा या ढोला मारूरा दोहा, सबके विषय से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियों, कथनों, प्रश्नों को पढ़ते हुए आज हम अपनी आदिकाल को इस कक्षा के अंतर्गत पूरा पढ़ेंगे। और कल हमारा टॉपिक रहेगा भक्ति काल। बहुत जल्दी हम इस किताब के माध्यम से अपने कोर्स को, हिंदी साहित्य के इतिहास को कंप्लीट करते जा रहे हैं और पूरी आशा है मुझे कि इससे बाहर आपसे इतिहास से संबंधित प्रश्न फर्स्ट ग्रेड तक के लेवल तक तो नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, यदि आप तैयारी कर रहे हैं नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो फिर आप रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को अवश्य ही पढ़ें। नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यह एज इट इज़ उपयोगी है, लेकिन वहाँ पर प्रश्नों का उत्तर थोड़ा सा और बढ़ जाता है, गहराई का स्तर, तो आपको थोड़ा डीपली वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस पुस्तक को भी आप ज़रूर पढ़ें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। आइए प्रारंभ करते हैं हमारी आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है विद्यापति। विद्यापति का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1350 से लेकर 1450 ईस्वी तक। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। तो विद्यापति मूलतः बिहारी थे, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्यापति की रचना पदावली हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है, जिसकी भाषा कौन सी है? मैथिली। और इनकी जो दो कृतियां हैं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, उनकी भाषा है अबहट्ठ। ठीक है। अब भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ हैं। संस्कृत में तो रचे हैं इन्होंने शैव, सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली। अबहट्ठ में रचा है कीर्ति लता, कीर्ति पताका। मैथिली में रची है पदावली और गोरक्ष विजय। यह एक नाटक है, हाल ही की परीक्षा में पूछ लिया गया था, तो हो सकता है आगे की परीक्षा में भी पूछ ले, याद कर लीजिएगा। संस्कृत की अन्य देखते हैं, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा भी पूछी हुई है, नोट डाउन कर लिएगा, निशान लगा लीजिएगा। इनकी भू परिक्रमा पूछी हुई है। दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा भी इनकी पूछी हुई है। पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्ण कृत्य, ये संस्कृत की रचनाएं हैं। अबहट्ठ की रचना है कीर्ति लता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। इन दोनों के यह राज्याश्रय में रहे थे, इनके ये दरबारी कवि रहे, थोड़े दिन इनके आश्रय में रहे थे। तो कीर्ति लता में कीर्ति सिंह की और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का इन्होंने चित्रण किया है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद्य भाग मैथिल में है। तो ये इनकी एक तरीके से मिश्रित रचना हो गई, गोरक्ष विजय। ठीक, गद्य संस्कृत में और पद्य मैथिल में। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो निम्नांकित है। अब इनको श्रृंगारी कवि कौन मानता है? हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष वैनीपुरी। अब रामचंद्र शुक्ल ने तो कहा भी है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें पहनकर विद्यापति की पदावली आध्यात्मिक रचना लगती है। तो ये श्रृंगारिक मानते हैं विद्यापति को। भक्त कवि कौन कौन मानता है? बाबू ब्रिजनंदन सहाय, बाबू श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। रहस्यवादी कवि मानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ जहा और जनार्दन मिश्र। अब बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, हाईलाइट करिएगा। बच्चन सिंह ने क्या कहा है? जातीय कवि। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। अब ये कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के वाक सिद्ध कवि कहा है, ऊपर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भक्त कवि की श्रेणी में माना है, तो थोड़ा सा विरोधाभास है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों को गीत गोविंद में आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो इनका मानना है कि पदावली शुद्ध श्रृंगारिक रचना है। विद्यापति के प्रशंसकों ने कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो कि ये बात, अब देखिए, अभिनव जयदेव और खेलन कवि, ये दो याद रखनी है आपको विशेषता, है ना। मैथिल कोकिल, देखिए अभिनव जयदेव, खेलन कवि, मैथिल कोकिल, ये सभी पुरानी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। लेकिन आगे की कविताओं में पंचानन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये हरदेव प्रसाद शास्त्री कह रहे हैं कि विद्यापति पंचदेवों उपासक हैं। अच्छा, आगे क्या पूछा जा सकता है? कवि शेखर भी इनको कहा जाता है, कवि कंठाहार भी कहा जाता है, नवकवि शेखर भी कहा जाता है, दशावधान भी कहा जाता है और पंचानन भी कहा जाता है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कृत कवि कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार है। देखिए कीर्तिलता वाला इंपॉर्टेंट है भाई, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले, नेट वाले और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ध्यान दीजिएगा। कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी, अर्थात जैसे कि आप पढ़ रहे हो उजाले के मुसाहिब कहानी, तो उसमें क्या है, चकवा चकवी का संवाद है, उसी प्रकार कीर्तिलता में भृंग भृंगी संवाद के माध्यम से इसकी रचना हुई है। कीर्तिलता में किसका वर्णन है? कीर्ति सिंह का, और कीर्ति पताका में शिव सिंह का। कीर्तिलता से कौन सी पंक्तियां पूछी जाती हैं? देसिल बयाना सब जन मिठा तय तय संसन चुप जंपाओ अभट्टा, रज्जुलुद्द असलाण बुद्धि बिकम्बले हराल, पास बही सी विश्वासी राय गए न सर मारल, हारल मारल, मारंत राय रणमोल पुड़ु मोइन हा शुद्ध हुआ, सुर राय नर नयारी रमणी वाम नयन फुफर धुआं, कतहु तुरक बरकर बार गए जाए जे ते बेगार धर धरी अनाय बा भऊ बरिया, मत चढ़ावे के गाय का चरुआ, हिंदू बोले दुर्हिन का छोटो तुरका भभकी मार। ठीक है। जय सुरसा हो सई मम्बासा जो जो भुजही सो करही प्रशंसा, जो सुरसा हो सई मम भाषा, जय सुरसा हो सई मम भाषा जो जो भुंजियो करही प्रशंसा, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, पुरुष कहानी हाँ कहाँ जसुपन थावे पुण्य, बालचंद बिजवाहू भाषा दुहिनी लग गई दुज्जन हासा। तो ये दोनों पंक्ति थोड़ा और देख लीजिएगा, एक ये वाली एक ये वाली, ये दोनों पुराने पेपर में पूछी हुई है। ठीक है। पुरुष कहानी हाँ कहो जसु पंथावे पुन, तो ये जो है कीर्तिलता से पूछी हुई है, ये वाली पुरुष कहानी वाली। और ये बालचंद्र बिज्जा बहु भाषा, ये भी इनकी पूछी हुई पंक्ति है। तो आगे बढ़ते हैं। पदावली से ये कह रहे हैं, खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसत धूल तनु भरई, सुधा मुख के भी निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला, सरस बसंत समय भला पावे दक्षिण पवन वह धीरे, सपने रूप वचन एक भाष्य मुक्ते दूर करु चीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। सरस बसंत समय भला पावल दक्षिण पवन वह धीरे, बसंत में सरस जो दक्षिण से चलने वाली मलयानिल वाली जो पवन है धीरे धीरे बह रही है, सपने हुरूप वचन एक भाष्य मुख से दूर करो चीरे है। जो नायिका है आप अपने मुख से जो चीर है जो वस्त्र है उसको दूर करिए। अमीर खुसरो दूसरे जो कवि हैं विद्यापति के बाद वो है अमीर खुसरो। तो इनका जो समय माना जाता है वो 1253 से 1325 माना जाता है। ठीक है। तो लगभग विद्यापति तो इनके बाद हुए हैं क्योंकि विद्यापति का समय 1350 में है, तो ये पहले इनको लिखना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। आप में से जितने भी लोग पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं तो वह सब पुस्तक आपको हमारे नए चैनल हिंदी बुकशाला पर मिल जाएंगी। चैनल हिंदी बुकशाला पर आपको कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, निबंध, जो आपका गद्य वाला भाग है वो आगे जितना भी हम पढ़ेंगे, जितनी भी किताबें हम पढ़ेंगे वह हिंदी बुकशाला पर पढ़ेंगे।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गद्य नेटशाला पर मैंने नहीं करवाया है। पहले आपको गोदान, आपका बंटी सहित बहुत सारे नाटक, आधे अधूरे, अंधेर नगरी, बहुत सारे अभी नाम याद नहीं आएंगे एकदम से, वो सब मैंने नेटशाला पे करवा दिया है। तो वो आप प्लेलिस्ट को चेक करिए यदि आप पहली बार है चैनल पे। इसके अलावा हिंदी नेटशाला पर आपके जितनी भी सिलेबस में कविताएं लगी हुई हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वो कविताएं आपको मिल जाएंगी। आपका आदिकाल और मध्यकाल के अंतर्गत जो पृथ्वीराज रास हो, जो आपकी पद्मावती वाली प्रसंग है, जयसी का पद्मावत है, कबीर ग्रंथावली है, मीरा के दोहे हैं, घनानंद के दोहे, ये सब आपको मिल जाएंगे। कहाँ? नेटशाला पर, ठीक है। और आगे से जो गद्य की रचना है वो बुकशाला पर मिलेंगी। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और लहरों के राजहंस, पटाक्षेप, ये सब जो है, खून का टीका, ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी बुकशाला पर, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हमारा मैला आंचल भी बुकशाला पर चल रहा है। तो दोनों चैनल आपको सब्सक्राइब करके रखने हैं यदि आप हिंदी विषय से पूरी तैयारी करना चाहते तो इतिहास ग्रंथों में रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, और ये गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की बुक, इसके अलावा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट, आरपीएससी के पुराने पेपर, नेट के पुराने पेपर, सब कुछ प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। बस करना कुछ नहीं है, आपको बार बार प्लेलिस्ट को देखना है, निरंतर उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। तो आपको एक संक्षिप्त सी जानकारी मैंने दे दी। अब हमारे अगले कवि अमीर खुसरो जी को हम जान लेते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। ये एक बार आरएएस के जीके के हिस्ट्री के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, सामान्य वाला जो होता है। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वानों ने अमीर खुसरो के रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति व चित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश हैं चमन तूतीय हिंदुम अर रास्त पुरसी जे मन हिंदुई पुरुष तो नाज गोयम, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। पहेलियाँ कौन सी हैं? एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक ना गिरे। ये शुक्ल की बुक में दिया हुआ है। ये भी शुक्ल की बुक से ही लिया हुआ है। एक नार ने अचरज की ना, सांप मार पिंजड़े में दीना, जो जो सांप तेल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दियावती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए खुसरो, उसके बल बल जाए। पायजामा। अरत्ते इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। दर्पण। ब्रजभाषा रूप में चूक भई ऐसी, बासो वैसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तनवा को सरगा जो पानी। चाम मास वाके नहीं, एक हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंबा आवत ऐसो, बामे जीव वसत है कैसो। दोहे और गीत ब्रजभाषा में उज्जवल वरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को होए भय एक रंग। और गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल घर खुसरो आपने, रैन बहु बही चहु देश। ये जो वाला है गोरी सोवे सेज पर, ये उन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया साहब की मृत्यु पर कहा था। बहुत दुखी हो गए वो, और कहते हैं कि दोनों की कब्रें पास पास में ही, उन्होंने खुद को समाप्त करने का भी मन बना लिया था, इतने वो अपने गुरु से प्रेम करते थे। एक ये जो नीचे वाली 2 नंबर और 3 नंबर की पंक्तियां हैं पूछी गई हैं, पुराने नेट के पेपर में मिल जाएंगी, पढ़ के सुना देती हूँ। 2004 और 5 वाले में शुरुआत में ही मिल जाएगी आपको। मेरा जो बिना नवेलेरा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे, विरहाग्नि मोहे डस डस जाए। ठीक है, तीसरे नंबर का देख लेते हैं। जे हाल मिसकी मुकुंद गाफुल, दुराय ने ना बनाए बतिया,
किताब हिजरा नदार में जा न लेहु काहे लगाए छतियाँ। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं गोरखनाथ के छंद। अब ये आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ दी हैं। यहाँ पर अमीर खुसरो की कथनों को समाप्त करके महत्वपूर्ण पंक्तियां दी हैं। नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। हठयोग से संबंधित है, इनके गूढ़ अर्थ है। अंजन माही निरंजन भेड़िया तिल मुख भेटिया तेल, मूरत माही अमूरत परस्या भया निरंतर खेल। नाथ बोले अमृत बाणी वर्षेगी कवली पानी, गाड़ी पडरवा बांधले खूंटा चले दमामा बजले ऊंटा। गुरु की जे महिला निगुरा न रहीला, गुरु बिन ज्ञान न पायला रे भैया। अब दुरैया हाटे बाटे रूस बिरस की छाए, तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माए। स्वामी तुम हु गुरु गोसाई अमहे जो शिव शब्द एक बुझीबा, निरारंभ चेला कूण विधि रहे सतगुरु होए से पूछा कहे, अभियंतर की त्यागे माया। दुविधा मोटी सहज में रहें, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे, अवधु मन चंगा तो कटौती में गंगा। कुकृपा के छंद। हाउ निवासी खमण बतारे, मोहिरी बिगो अकहण न जाई, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जगाई। पृथ्वीराज रासो से कौन कौन सी पंक्तियां पूछी जाती हैं? राजनीति पाइए ज्ञान पाइए सुजानिए, उक्ति जुगति पाइए अर्थ घटी बड़ी उन्मानिए। उक्ति धनम विशाल से राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम च कुराणम कथितम मया। कुट्टिल केस सुदेश पहा परिचिटात पिकसद, कमल गंध बटसंद हंस गति चलित मंद मंद। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्रिय जिम, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत नंद चंद नंद उद्रिय तिम। आगे अब लौकिक साहित्य देख लेते हैं। ढोला मारूरा दहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। अब देखिए इस छोटी सी पुस्तक में छोटे छोटे खंड बनाकर आपको समझाया गया है, लेकिन काफ़ी कुछ समेटने का प्रयास किया है, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस पुस्तक के बाहर शायद ही कुछ पूछा जाएगा। ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दुहा मूलतः दोहा छंद में रचा था, जिसमें 7वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कौन था? कल्लोल, लेकिन 7वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने चौपाई इसमें जोड़ दी। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन सी हैं? सोरठियो दुहा भलो भली मरवण री बात, जोवन छाई धन भली तारा छाई रात। दोवन ताई धन बड़ी, यानी जिसपे यौवन का आगमन हो वह पत्नी, या जो पत्नी कहेंगे धन पत्नी, स्त्री वह भरी और तारा छाई तारों से भरी हुई रात। बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके प्रभाव का विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षदराय ने किया था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इण पर कोयल कूजिए पुंजई युवती मनोर, विदुर वियोगिनी धुंजई कुंजन मयण किशोर। अब विविध में ये क्या लिख रहे हैं? विविध में सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी कहते हैं कि अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं, दोहा बंद, पद्धड़िया बंद और गए पद बंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। अपभ्रंश चरित काव्य पंधड़िया बंद में लिखा गया है। चरित काव्यों में पंधड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरपा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि और उनका समय है शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना पुष्य या पुण्य को 7वीं शताब्दी के। राहुल संस्कृतायन कहते हैं कि सरपा प्रथम कवि है 759 ईस्वी के। राहुल राम कुमार वर्मा कहते हैं कि स्वयंभू हैं विक्रम की 8वीं शताब्दी के। और गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कोई नहीं है, शालिभद्र सूर्य जो 1184 में हुआ। ठीक। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरपा को बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भूपाल हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया।
10वीं शताब्दी में भगवत गीता का, तो भगवत गीता कब लिख गई थी इसका मतलब। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्याधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। गुलेरी, संस्कृतायन और शुक्ल ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। और जो पूछा जाता है वो इनका पूछा जाता है, गुलेरी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोलाराम शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अभट्ट कहा था। खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली, सितार वादक यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि भी माना जाता है। पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आपका भक्ति काल प्रारंभ हो रहा है, तो इस कक्षा को 15-20 मिनट की रखेंगे। भक्ति काल को नई क्लास में पढ़ेंगे, एक नई उसके साथ। तो तब तक के लिए वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आपको कक्षाएं अच्छी लग रही हो। अपने मित्रों में शेयर कीजिए। क्लासमेट, रूममेट, कोचिंग वाले मेट्स, जो कोई भी आपके भैया सगे साथी संबंधी हों और हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हो, भाई साहब आप लोग इनको वहाँ तक पहुँचाने में सहयोग करें। तो बस इसी आशा के साथ मिलती हूँ कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।